बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.3 को हल कर रहे थे और इसका पार्ट 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के जो है वो 6 पार्ट्स हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लाजमी इसको हल कीजिएगा। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है कि इसमें मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है और वेरीफाई करने हैं। जो 6 पार्ट्स हैं उनको हमने क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। तो बच्चों, जब भी आपके पास वेरीफाई या प्रूव दैट का लफ्ज़ आ जाए तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना होता है, या उर्दू वालों के लिए आप कह सकते हैं कि तस्दीक करें या साबित करें का लफ्ज़ आ जाए और इसके साथ शो दैट का लफ्ज़ भी आ जाए तो फिर भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना होता है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि आपने करना क्या है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज बराबर है a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चों देखें, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो आप लिखें कि ये इसके बराबर है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको चाहिए का, आपको a चाहिए, तो a की वैल्यू आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों वैल्यूज़ ही आपने इस्तेमाल करनी है। तो a की वैल्यू आप लिख लें यहाँ से और b की वैल्यू भी आप यहाँ से लिख लें, चूँकि ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है ना, लेफ्ट हैंड साइड में a और b चाहिए, तो आपने a को भी लिख लेना है और b को भी लिख लेना है। अब दूसरे नंबर पर क्या चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड को देखें, a प्लस बी, तो आप इन दोनों को जमा कर दें, a प्लस बी, a की जगह a को रखें, दरमियान में जमा है तो जमा, b की जगह पर b को रखें, a प्लस बी ऐसे ही आ जाएगा। अब 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0। तो ये जब आप जमा करेंगे तो 1 प्लस 1 2, ये 3 हो जाएगा, ये 2 और ये 1। अब देखें, a प्लस बी आपने मालूम कर लिया है, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है। अब वो क्या कहता है कि इसका ट्रांसपोज भी ले, तो इसके ऊपर आप a प्लस बी है ना, इसके ऊपर आपने क्या लिखा, t लिखा। अब इसका ट्रांसपोज कैसे होगा कि इस रो को चेंज कर दे कॉलम में और इसको रो को भी किस में चेंज कर दें, कॉलम में। तो ये a प्लस बी होल का ट्रांसपोज आ गया, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमें राइट हैंड साइड चाहिए और राइट हैंड साइड किसके बराबर है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये देखें, राइट हैंड साइड हमें खुद बता रही है कि हमें a ट्रांसपोज भी चाहिए और b ट्रांसपोज भी चाहिए और इन दोनों का सम चाहिए। तो यहाँ पर देखें जी, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें देखें कि a की वैल्यू गिवन है, आप इसका भी ट्रांसपोज मालूम कर लें, b की वैल्यू गिवन है, आप इसका भी ट्रांसपोज मालूम कर लें। तो ये हमने ट्रांसपोज मालूम कर लिया रो को कॉलम में चेंज करके, ठीक है। अब इन दोनों का सम चाहिए, तो a ट्रांसपोज जमा b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज की जगह a ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें, प्लस दरमियान में b ट्रांसपोज की जगह b ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें। अब इन दोनों का आपस में जमा करें, तो 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0। तो ये देखें 2, 2, 3 और 1। यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उसने पूछा है, उसने कहा है कि वेरीफाई करें कि a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है a के ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में लिखी हुई है। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। फिर इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, यानी a माइनस बी चाहिए। तो आप a की जगह a की वैल्यू लिखें, b की जगह b की वैल्यू लिखें और इनके दरमियान नेगेटिव का साइन लगा दें। अब देखें, a माइनस बी बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 2 और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई।
और अब क्या चाहिए था, a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो आप a माइनस बी लिखें और इसके ऊपर इस होल का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड है इसमें रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये रो भी किस में चेंज होगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज निकल आया, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आ गई। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए a ट्रांसपोज चाहिए, b ट्रांसपोज चाहिए, ठीक हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन में a मौजूद है, वहाँ से a ट्रांसपोज मालूम करें, b मौजूद है, b ट्रांसपोज मालूम करें और लिखें a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज की वैल्यू, b ट्रांसपोज की वैल्यू, दरमियान में माइनस है, 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1। तो यहाँ पर भी देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है ये बराबर है। तो आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले शर्त ये है कि मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कह सकते हैं अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। A square matrix A is said to be symmetric matrix if A transpose equal to A। यानी ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज अगर लें तो वो इसके बराबर हो तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। जैसे ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया है और ट्रांसपोज लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो ये देखें ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, मैट्रिक्स ए, और इसका मैं ट्रांसपोज ले लूं, इसका भी मैं क्या करूं, ट्रांसपोज ले लूं। ठीक हो गया। तो ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू आप देखेंगे ये आपस में बराबर होंगे, तो हम मैट्रिक्स ए को फिर क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का एक तरीका भी सिखा देता हूं जो कि बड़ा आसान है। आपने क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स ए हमारे पास वाक़यातन सिमेट्रिक हो, आप एग्जाम्पल याद नहीं करना चाहते बल्कि समझना चाहते हैं, तो डायगोनल में बेशक जो भी वैल्यू रखें, ये 3 क्रॉस 3 की है ना, तो डायगोनल में जो वैल्यू आपने रखनी है आपकी मर्जी है, बेशक 0 रखें, बेशक 2 4 0, जो भी वैल्यू आपने रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी 1 माइनस 1 3, तो यहाँ पर भी लिखे 1 माइनस 1 3। यहाँ पर अगर -2 और 4 होगा तो यहाँ पर -2 4 होगा। तो जब इस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो लाजमी तौर पर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स का आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो उस जो ए ट्रांसपोज होगा वो इसके बराबर ही होगा। और अगर 2 क्रॉस 2 की सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से होगा कि डायगोनल में बेशक आप जो चीज़ रखना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी। यहाँ पर -4 रखा है तो यहाँ पर -4, यहाँ पर -2 रखा है तो यहाँ पर -2 ही आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स अंडरस्टूड बात है कि ये फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसी की इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी शर्त ये है कि पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक हो गया। और अगर एक उस फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं और ये -a के बराबर आता है तो फिर ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल ए मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ और ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज किया जाता है। ये रो कॉलम में चेंज हो गई, ये रो भी कॉलम में और ये रो भी कॉलम में चेंज हो गई। ठीक हो गया। ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका मैं नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ। तो नेगेटिव मैट्रिक्स मैं कैसे निकालूंगा कि ए मैट्रिक्स को लिखूंगा और एक तरफ भी माइनस से और दूसरी तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये माइनस है और माइनस अप्लाई हो जाएगा और ये साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। 0 है तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, -2 -4, ये -2 है तो +2, 0 -1 4 1 और 0 न्यूट्रल है। अब आप चेक करें
ये चीज़ माइनस ए, ठीक है, ये साइन चेंज हो गए। अब आप चेक करें कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो है वो माइनस ए के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के बराबर है, इसी वजह से कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का मैं आपको तरीक़ाकार भी बता देता हूँ कि अगर आपसे आप फॉर एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाती है पेपर में, ठीक है, और वो एग्जाम्पल के भी कहता है, तो एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप समझ लें, खुद से भी एग्जाम्पल आप जनरेट कर सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी ये है कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो आपके पास क्या है जी, क्या हों, ज़ीरो हों, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 4 1 है, तो यहाँ पर उसके उलट साइन वाला होना चाहिए, एंट्री वही होनी चाहिए, साइन उलट होना चाहिए, -2 -4 और -1। इसी तरीके से अगर यहाँ पर होता -2 +4 और -1, तो यहाँ पर 2 -4 और सॉरी यहाँ पर अगर होता -2 +4 और -1, तो यहाँ पर देखिए -2 था तो यहाँ पर फिर +2 हो जाना था, यहाँ पर प्लस का 4 था तो यहाँ पर माइनस का 4 होना था, और यहाँ पर प्लस माइनस का 1 था तो यहाँ पर प्लस का 1 होना चाहिए था। मैं रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ पर -2 4 और 1 होता तो यहाँ पर +2 -4 और +1 होता, साइन उलट जाएंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर 2 क्रॉस 2 की बात करूं, फॉर एग्जांपल ए मेरे पास है, तो इस आप चाहते हैं कि ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी 0 लगा दें, यहाँ पर भी 0 लगा दें। अब यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर भी 2 आएगा, लेकिन उलट साइन वाला आएगा। अब इसमें बेशक आप चेक कर लें, आप इसका ट्रांसपोज मालूम कर लें, इसका नेगेटिव मालूम करें, दोनों आपस में बराबर आएंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर वो कहता है कि वेरीफाई करें कि A प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। तो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर मैट्रिक्स A सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। ये डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हमने शो करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, ये कंडीशन कंस्ट्रक्ट करना है। ये कंडीशन अगर आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो फिर ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये देखें, अगर A मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक तब होगी जब उसका ट्रांसपोज A के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखें, ये भी तो हमारे पास पूरी की पूरी एज अ मैट्रिक्स डील होगी ना, सिंगल मैट्रिक्स डील होगी। तो यहाँ पर देखें, तो फिर क्या होना चाहिए कि इस सारे का मैं ट्रांसपोज लूँ तो ये बराबर नहीं आना चाहिए A प्लस A ट्रांसपोज के, ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए। और अगर ये कंडीशन बन जाती है और इसको हम वेरीफाई कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा जी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक हो गया। ये पूरी की पूरी एक सिंगल मैट्रिक्स के तौर पर डील हो रही है ना। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ और वो बराबर आ जाए A प्लस A ट्रांसपोज के, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं कहूँगा कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने इस डेफिनेशन से ये अखज़ किया है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, टू शो A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक वी विल शो दैट, ये कंडीशन। अब ये बड़ा आसान काम है, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान काम है। आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, दोनों बराबर आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज बराबर है A प्लस A ट्रांसपोज के। तो A प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से उठा लें। अब क्वेश्चन नंबर ये 6 है ना, और इसका तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो A की वैल्यू दी गई है वो ये है, ये देखिए आपको A चाहिए ना, और दूसरी क्या चीज़ चाहिए, A का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ले लें, रो कॉलम में, ये रो भी कॉलम में चेंज होगी। तीसरी चीज़ क्या चाहिए, A प्लस A ट्रांसपोज। तो आप A प्लस A ट्रांसपोज रखें, A की जगह A की वैल्यू और A ट्रांसपोज की जगह A ट्रांसपोज की वैल्यू, दरमियान में प्लस आ जाएगा। ये इसी तरीके से आ जाएगा 1 + 1,
2 प्लस 0, 0 प्लस 1 और 1 प्लस 1। तो A प्लस A ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। और क्या चाहिए? इस सारे का ट्रांसपोज भी चाहिए। ठीक है, इस सारे का क्या चाहिए? ट्रांसपोज चाहिए। तो इस सारे का ट्रांसपोज कैसे? ये लिखें, इसकी इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएं और ऊपर टी लिख दें। ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये रो किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, ये रो भी किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो A प्लस A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज भी, ये देखें A प्लस A ट्रांसपोज, ये ब्रैकेट लगा दें और इसके ऊपर भी क्या रखें? ट्रांसपोज। ये रो कॉलम में, ये रो कॉलम में, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को अगर मैं कंसिडर करूं, राइट हैंड साइड को, तो वो क्या है? A प्लस A ट्रांसपोज। और यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड की वैल्यू पहले से निकली हुई है, तो वो हमने लिख दी है। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आया है, तो फिर हम कह सकते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है जी? इसमें यह है कि A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं कि मैट्रिक्स A को क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और ये बराबर आता है -A के। ठीक है, मेन काम ये है आपने कंडीशन जो है वो डिराइव करनी है। अगर A माइनस A ट्रांसपोज को मैं स्क्यू सिमेट्रिक कहता हूं तो इसके लिए कंडीशन क्या? अब देखें, ये एज अ सिंगल मैट्रिक्स डील होगी, ये एज अ सिंगल मैट्रिक्स डील होगी। तो अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज -A के बराबर है, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इस सारे का ट्रांसपोज बराबर नहीं आना चाहिए -A माइनस A ट्रांसपोज के। तो ये इस तरीके से आप कंडीशन डेवलप करेंगे, और कंडीशन डेवलप कर ली तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आप लिखें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए आपको? A, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मिल जाएगा। फिर इसका ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज निकालें। फिर दोनों का डिफरेंस चाहिए, दोनों का डिफरेंस निकालें। ये देखें A माइनस A ट्रांसपोज, A की जगह A की वैल्यू, -A ट्रांसपोज की जगह A ट्रांसपोज की वैल्यू। 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और आपको मज़ीद क्या चाहिए? इसका भी ट्रांसपोज चाहिए, तो इसके ऊपर T लिखें। इस सारे के सारे का मतलब कि ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये रो भी किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में। अब राइट हैंड साइड क्या है? -A माइनस A ट्रांसपोज। ये देखें, A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है, आपने इसको क्या करना है? माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप माइनस लिखेंगे और A माइनस A ट्रांसपोज की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहां पर देखें, -A माइनस A माइनस हमने लिखा और A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली। और ये देखें, जब माइनस अप्लाई किया तो अंदर की साइन क्या हो गई जी? चेंज हो जाएगी, हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से B प्लस B ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूव करना है। तो मैं मैट्रिक्स B को क्या कहूँगा कि ये सिमेट्रिक होती है अगर इसका ट्रांसपोज बराबर आ जाए B के। तो यहाँ से हम कंडीशन जनरेट करते हैं। ये देखिए, एज अ सिंगल मैट्रिक्स डील हो रही है। इसको हम सिमेट्रिक कब कहेंगे? तब जब इस सारे का ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा इसी मैट्रिक्स के। तो ये कंडीशन जनरेट हो गई। अब तो बड़ा आसान काम है। अब आप ऐसे करें कि लेफ्ट हैंड साइड लिखें, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए? B की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 में मिल जाएगी। फिर क्या चाहिए? ट्रांसपोज। फिर क्या चाहिए? दोनों का सम। जब दोनों का सम मालूम कर लेंगे, फिर क्या चाहिए? इस सम का भी ट्रांसपोज चाहिए। तो ऐसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके ऊपर T लिख देंगे, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है। ठीक हो गया। और राइट हैंड साइड B प्लस B ट्रांसपोज, ये वैल्यू हमारे पास पहले से निकली हुई है।
अब देखें बी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर है, तो बी प्लस बी ट्रांसपोज भी हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम है। और इसी तरीके से अगर बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको मैं स्क्यू सिमेट्रिक कब कहूँगा, बी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब कहूँगा, जब इसका ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा माइनस बी के। तो यहाँ से हम इसकी भी कंडीशन जनरेट कर लेते हैं। ये देखिए एज अ सिंगल मैट्रिक्स डील होगा। इसको स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब इस सारे का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा इसी के नेगेटिव के। तो ये कंडीशन आपने डेवलप कर ली, तो अब तो सारा काम आसान हो गया। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ गिवन है, बी चाहिए तो बी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। इसका ट्रांसपोज चाहिए वो भी मिल जाएगा, वो आप खुद निकाल लेंगे। अब दोनों का डिफरेंस चाहिए तो आप डिफरेंस भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है। और यहाँ पर फिर बी माइनस बी ट्रांसपोज आपके पास आ गया। आप इसका भी ट्रांसपोज चाहिए तो आप इसकी ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पर टी लिखे, ये रो को कॉलम में चेंज कर दे, रो को कॉलम में चेंज कर दे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो माइनस बी ट्रांसपोज ये लिखें और माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो लिखें, इसका भी आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चूंकि राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ गया है, तो यहाँ पर बी माइनस बी ट्रांसपोज भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो बच्चों एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास सी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपने घबराना नहीं है। सी प्लस सी ट्रांसपोज फिर लाजमी तौर पर सिमेट्रिक होगी और सी माइनस सी ट्रांसपोज लाजमी तौर पर स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इसी तरीके से जो भी नाम दे दें, बेशक एक्स नाम दे दें, एक्स आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज आपके पास सिमेट्रिक होगी और एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज ये आपके पास हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपने सी के लिए कंडीशन जनरेट करनी है, सी प्लस सी ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके लिए कंडीशन जनरेट करनी है तो सिंपल इज दैट इसको आप सिंगल मैट्रिक्स कंसिडर करें और इस सारे का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, सी प्लस सी ट्रांसपोज के। और अगर सी माइनस सी ट्रांसपोज की बात करें तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी और इसकी कंडीशन कैसे जनरेट करेंगे, ये एज अ सिंगल मैट्रिक्स डील होगी और इसका ट्रांसपोज बराबर होगा नेगेटिव ऑफ सी माइनस सी ट्रांसपोज के। तो आप बड़े आसानी के साथ ये कंडीशन जनरेट्स कर सकते हैं। मैंने आपको सारा प्रोसीजर सिखा दिया है। तो ये थी जी हमारी 1.3 जो कि कंप्लीट हो गई है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी और ये वाले क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।